देखिए ये पान टूट गया है और इसे अभी ढोली बनाकर बाजार में बेचा जाएगा। आप कितना पढ़े हैं? अभी कंप्यूटर से मेरा पीएचडी चल रहा है। अच्छा, कंप्यूटर से पीएचडी किए हैं। हाँ। आया था खाई के पान, बनारस वाला वही ये पान है। वही पान है, उसी का जड़ी जा रहा है रोपाने के लिए, नया खेती के लिए। तो सबसे पहले जब हम लोग पान की खेती स्टार्ट करते हैं तो इसमें 4 मंथ का जो टाइम लगता है वो पान बड़ा होने में लगता है। हाँ। आपका पान विदेश में कौन कौन से देश में जाता है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जितने सारे देश है ना। पर डे क्या होता है ना कि पान हम लगाते हैं तो उसको पर डे 4 से 5 बार हम लोग गर्मी में सींचते हैं। हाँ। यदि उसको हम नहीं सींचेंगे तो मेरा जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगा। एक घड़ा को हम लोग पीठ पे लेते हैं जैसे ऐसे। हाँ। इसको ऐसे लेकर इसको ऐसे हम लोग लेंगे। अच्छा, ये छत क्यों बनाया गया इसके लिए? ये छत इसलिए बनाया गया है कि आपको जो डायरेक्ट सनलाइट जो है ना वो प्लांट पे ना पड़े। खाई के पान बनारस वाला, ये गाना आपने तो सुना होगा, लेकिन कभी ये सुना है कि पान की खेती कैसे होती है? शायद से आपने नहीं देखा होगा कि पान की खेती कैसे होती है और किस तरीके से होती है और कितनी मेहनत होती है। जितना आसान आपको पान खाने में लगता है सर, उससे ज्यादा इसकी कठिन खेती है। इस खेती को करने के लिए इस तरीके का आपको घर बनाना पड़ता है। ये देख सकते हैं, ये पान है और पान जो है मगही पान कहा जाता है। पानों का राजा मगही पान को कहा जाता है। मगही पान को। और ये यही मगही पान जो है बनारसी पान बन जाता है। जो गाना आया था खाई के पान, बनारस वाला वही ये पान है। वही पान है, उसी का जड़ी जा रहा है रोपाने के लिए, नया खेती के लिए। और इस गांव में, मैं गया जिले के एक ऐसे गांव में हूं जहां पर लोग पढ़ लिख कर सबसे ज्यादा खेती करते हैं। किसकी? पान की। अभी हमारे साथ एक भैया हैं जो पीएचडी किए हुए हैं और अच्छी खासी मल्टी इंटरनेशनल कंपनी और नेशनल कंपनी में काफी सारा जॉब का ऑफर भी आया। लेकिन ये पान की खेती अपने घर के साथ कैसे करते हैं, घर वालों के साथ, आइए दिखाते हैं। पान की खेती कैसे होती है? पान की खेती तो ऐसे तो बहुत इसमें मेहनत लगता है। हाँ। फिलहाल मेरा फैमिली में मेरे अंकल ये सब करते हैं। हाँ। और हम लोग ऐसे बीच बीच में आते रहते हैं पान की खेती देखने। आप कितना पढ़े हैं? अभी कंप्यूटर से मेरा पीएचडी चल रहा है। अच्छा, कंप्यूटर से पीएचडी किए हैं। हाँ। फिर भी खेती में मन लगता है? हाँ, मन लगता है, आते रहते हैं हम लोग। ये दिखाते हैं कैसे इन्होंने इतना बड़ा पाल पोस कर इस पान के खेत को कर दिया है। और देखिए, आपको पहले जैसे एंट्री मिलेगी तो आपको देखकर आश्चर्य होगा कि ये भाई क्या बना दिया गया है, जंगल और इसके बाद मधुमक्खी पालन जैसा। पान ये जो है ना ऐसे रोपते हैं पहले। हाँ। बाद में क्या होता है, जैसे ही पान बड़ा होता है और लतर लगता है तो इसमें हम सरकी का यूज करते हैं। हाँ। सरकी का यूज इसलिए करते हैं कि पान का जो यदि बेल जो है ना धीरे धीरे इस पे क्या होगा, चढ़ेगा। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए। हाँ, ये पान का पत्ता इस पे चढ़ रहा है। हाँ। देन क्या होता है, जैसे ही पान का पत्ता बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, इससे छटनी करते हैं। हाँ। वही पान का पत्ता जो है वो मार्केट में जाता है। हाँ। तो सबसे पहले जब हम लोग पान की खेती स्टार्ट करते हैं तो इसमें 4 मंथ का जो टाइम लगता है वो पान बड़ा होने में लगता है। हाँ। देन उसके बाद ये मार्केट में जाता है। उस टाइम जो पान की साइज होता है, पान का साइज होता है वो छोटा होता है। हाँ। तो उस टाइम उसका भाव नहीं मिल पाता है। मान के चलिए 250 पान की कीमत मिलती है 10 से 15 रुपया। 250 पान का पत्ता का कीमत 10 से 15 रुपया बस। और वही पान 2 पान लगाकर 20 रुपया, 10 रुपये, 15 रुपये ऐसे ही बिकते हैं। हाँ। तो दिक्कत क्या होती है किसान को कि शुरुआत में क्या होता है कि जब पान का पत्ता छोटा रहता है तो उस समय उनको उसका भाव नहीं मिल पाता है। जैसे 250 पान, उसमें क्या है कि यदि ये स्टार्ट पान हुआ है तो इसमें इतना मेहनत है हमको रोपने से लेकर उसके सींचने। पर डे क्या होता है ना कि पान हम लगाते हैं तो उसको पर डे 4 से 5 बार हम लोग गर्मी में सींचते हैं। हाँ। यदि उसको हम नहीं सींचेंगे तो मेरा जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगा। जितना आसान आप पान को समझते हैं उतना आसान जो है पान की खेती एक्चुअली में है नहीं। इसमें सबसे पहले पौधे का रोपण होता है, जैसे धान की रोपाई होती है वैसे इसमें रोपण होता है और मेढ़ी बनाई जाती है। और मेढ़ी के अंदर पानी ना जमा हो इसलिए जो है कहीं ना कहीं इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये स्ट्रक्चर जो है ये छत का काम करता है और इसमें धूप, इसके बाद छांव, पानी, वर्षा, ओला, बूढ़ा, इसके बाद ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंडी से बचाता है। यदि इसमें गर्मी में यदि आइएगा तो इसमें लगा है कि एसी का हवा आ रहा है, बहुत ठंडा रहता है। ऐसा नहीं लगा है कि गर्मी। तो लोग क्या करते हैं कि गर्मी के टाइम में लोग सोते यहीं पे हैं, ये मेड़ पे ऐसे ही। अच्छा, ये छत क्यों बनाया गया इसके लिए? ये छत इसलिए बनाया गया है कि आपको जो डायरेक्ट सनलाइट जो है ना वो प्लांट पे ना पड़े। हाँ। यदि डायरेक्ट सनलाइट होगा तो पौधा मेरा क्या खराब होगा। इसलिए ऐसा है कि 50% सनलाइट भी आए तो उससे क्या होगा कि मेरा जो पेड़ जो है वो इससे सुरक्षित रहेगा। हाँ। मतलब डायरेक्ट सूर्य की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए और डायरेक्ट जो है अगर सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो पौधा सूख जाएगा। हाँ, और एक और बेनिफिट क्या है कि यदि ये इस पे छाया किया हुआ है तो यदि डायरेक्ट बारिश भी होगा ना तो डायरेक्ट मेरे पत्ता पे नहीं आएगा। उससे क्या पानी को भी रोकता है, धूप के साथ पानी को भी रोकता है और इसमें ज्यादा पानी, बरसात की जरूरत नहीं है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पर देखेंगे घड़ा को इस पर लेकर, देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। एक घड़ा को हम लोग
पीठ पे लेते हैं जैसे हाँ, हाँ, देखिए, इसको ऐसे लेकर हाँ, इसको ऐसे हम लोग लेंगे हाँ, और लेने के बाद इसको ऐसे करके हाँ, यहाँ से पानी को हाथ पे रख के मतलब खींचते हैं। ऐसे सींचते चले जाएंगे। मेनली क्या है ना इसमें कि यदि बच्चों को पालना है तो उसको हम यदि किसी को सौंप दें हाँ, तो वो भी बच्चे का ख्याल रख लेता है। हाँ, लेकिन जो मेरा पान जो है ना वो चौरसिया समाज अपने बच्चों से ज्यादा इस पे फोकस करते हैं। हाँ, क्योंकि यदि एक दिन भी वो यदि इस खेत में नहीं आएंगे हाँ, तो मेरा प्लांट का है ना कि देखिए जैसे ये रूट है तो क्या हुआ कि यहाँ पर घास ज्यादा हो जाएगा। हाँ, घास जो है इसको ग्रोथ नहीं होने देगा। हाँ, तो मेनली क्या है इसमें घास को भी हटाना है। हाँ, और क्या है कि इसमें जैसे मंडे और सैटरडे को यहाँ पर बाजार लगता है। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं मंडे के एक दिन पहले समझ रहे हैं ना उसको हम क्या करते हैं इसको पहले तोड़ते हैं पत्ते को। पत्ता तोड़ने के बाद क्या होता है ढोली बनता है। हाँ, तो ढोली बनाने में भी हम लोग ढोली नहीं बना सकते हैं। हाँ, मेरे घर की जो बहन है और माँ ये सब है वो क्या करती है तोड़ने के बाद उसको ढोली बनाती है और फिर जाता है बाजार। उसके बाद मार्केट में जाता है। तो ढोली जो है ना उसमें भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि ढोली को ऐसे पान के बाद पान पे ऐसे रख देते हैं। हाँ, तो ढोली सजाने में भी मान के चलिए कि बेसिकली हमको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। पान का कार्य अन्य शुभ कार्यों में भी होता है, इसलिए इस खेत के अंदर हम लोग जूता चप्पल पहनकर सैंडल पहनकर नहीं आ सकते हैं। बस ज्यादा अगर इसको पानी मिल जाएगा तब पान की खेती बर्बाद, ज्यादा सूखा पड़ जाएगा तो पान की खेती बर्बाद, ज्यादा ठंडा हो जाएगा ओला पड़ने लग जाएगा तब पान की खेती बर्बाद, ज्यादा गर्मी पड़ने लग जाएगी तब पान की खेती बर्बाद। यानी हार्ड वर्क हार्ड रिस्क, मतलब हार्ड वर्क और ज्यादा रिस्क। इसमें क्या है ना कि रिस्क बहुत ज्यादा है। हार्ड वर्क मैक्सिमम रिस्क। हाँ, इसमें क्या है ना मेनली कि यदि हम अभी स्टार्टिंग में यदि हम पान लगाए हैं तो इसका ऐसा नहीं है कि जो मेरा रिटर्न होगा वो बहुत ज्यादा होगा। वो डिपेंड करता है मौसम पे। यदि आपका मौसम भी साथ दिया तो आपका जो फसल है वो अच्छा रेट दे पाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गर्मी ज्यादा पड़ गया तो गर्मी ज्यादा पड़ता है तो जो मेरा पान का पत्ता है ना वो सूखने लगता है। तो इसको क्या करते हैं जहाँ पर हम लोग 3 टाइम जो सुबह का दोपहर में और शाम को तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 6 बार या 7 बार उसमें क्या करते हैं पानी। तो जो पहले जो मेरा सिंचाई का माध्यम था वो घड़ा था। अब हम लोग क्या करते हैं कि मोटर से डायरेक्ट पाइप के द्वारा भी हम लोग सींच लेते हैं। अब एक चीज ये बताइए मुझे कि कितने बार ये फसल लगानी पड़ती है, एक बार लगा देने पर कितने साल तक पत्ता देता है पान? इसका क्या है ना कि हम लोग बेसिकली जब स्टार्ट करते हैं उसके 2 साल तक ये पक्का रहता है। यदि हम उसको और मेहनत करेंगे तो वो 2.5 साल तक भी जा सकता है। ये नहीं है, इसमें 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। बीच में हमारा क्या है हार्ड वर्किंग है। इसमें बीच में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जैसे जब हम स्टार्ट में लीफ यदि यहाँ पर रोप रहे हैं तो उस समय क्या होगा बाद में क्या होगा सरकी का लगाना पड़ेगा। जैसे बांस का जो है प्रोजेक्ट में बांस पहले लगता है उसके बाद जैसे ही लीफ बड़ा होगा ना देन हम इसमें सर्किल लगाते हैं। हाँ, ये सरपत का मतलब तो बीच में ऐसा नहीं है। बीच में भी पैसा का कॉस्टिंग है जो लगते रहता है। लेकिन इनिशियल जो प्रोजेक्ट है उस टाइम एक बड़ा सा अमाउंट लगता है। इन्वेस्टमेंट 1 टाइम इन्वेस्टमेंट। लेकिन बीच में आपको हार्ड वर्क करना है। और यहाँ दिक्कत क्या है ना मिलने की लोग जैसे गाँव के बच्चे बुढ़े सभी लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं तब जाकर घर का खाना चलता है। अच्छा, आज मान लीजिए इस पौधे को हम लगा देते हैं तो कितने दिन बाद पत्ता तोड़ने लायक हो जाएगा? 4 मंथ बाद। 4 महीने बाद। और 4 महीने बाद तोड़ लेंगे फिर कितने महीने बाद? 4 महीने के बाद क्या होता है कि जब आपका मंडी लगेगा ना तो आप उसको तोड़ते रहिए। ये क्या होगा जैसे एक यहाँ एक पत्ता बड़ा है तो इसको हम तोड़ेंगे तो जो छोटा पत्ता है वो कुछ बड़ा हो जाएगा। फिर ये छोटा पत्ता है उसके बाद वो बड़ा हो जाएगा। तो क्या है कि ये हमेशा क्या है पत्ता ये रिलीज करते रहता है। अगर मेहनत से अच्छे से काम किया जाए तो मुनाफा भी कमाया जा सकता है अगर मौसम साथ दे दे तो। देखिए मौसम साथ देता हम मानते हैं कि अच्छा रिटर्न आ सकता है। बशर्ते क्या होता है ना कि जो अगला जो है जो हम लोग का पान लेते हैं ना वो हम लोग के साथ गेम खेल जाते हैं। जैसे हम लोग का पान क्या है ना कि पहले हम लोग जब मंडी में तोड़ के ले जाते हैं तो पहले उसका इनिशियल हमको नहीं पता है कि कितना देंगे। पान की मंडी फिक्स रेट नहीं पता है। मंडी में जाकर पान को रखेंगे देन आफ्टर क्या होगा कि जब हमारा वो बोली लगेगा कि पान का जैसे 10,000 15,000 तो ज्यादा यदि वहां पर लेने वाले आ गए तो मेरा जो पान है वो ज्यादा महंगा बिकेगा। और कम आ गए लेने वाले तो मेरा पान क्या है सस्ता मिलेगा। क्योंकि हमें क्या है ये है क्या एक तरह से कच्चा बिजनेस है। इसको हम घर पर रख नहीं सकते हैं। इस गांव में सबसे ज्यादा पान की खेती होती है मित्रों। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ के अधिकतर किसान पान की खेती के ऊपर ही डिपेंडेड है। महिला पुरुष बच्चे बूढ़े सब जो है पान की खेती करते हैं। और किस तरीके से पान जो है होता है पत्ता उसको आप देख सकते हैं। आपने फिल्मों में इसके बाद जो है रियल लाइफ में पान बहुत देखा होगा खाया होगा इसके बाद पान सुना होगा। लेकिन पान की खेती कैसे होती है उसको आपको दिखाने का एक प्रयास कर रहे हैं। ये कितने साल पुराना पौधा हो गया भैया? 2 साल होने वाला है। 2 साल मतलब इसका लाइफ 2-3-4 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। देन क्या होगा अभी क्या होगा जो पत्ता यहाँ से जा रहा था टूट के वो नए जगह पे वो लगेगा। तो कुछ दिन के बाद क्या है जैसे ही पत्ता खत्म होने वाला रहेगा इसको हम क्या करते हैं पूरा उजाड़ देंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट मेरा क्या हो जाएगा ध्वस्त हो जाएगा 2 साल बाद। उसके बाद 1 साल इस खेत को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उस पर ऐसे ही सरसों ये सब का खेती होगा। देन आफ्टर उसके बाद 1 साल के बाद हम क्या करेंगे इस पे फिर से हम पान लगाएंगे। अब देख सकते हैं किस तरीके से ये PhD किए हुए कंप्यूटर से इन्होंने
में पीएचडी किया है, फिर भी खेती के प्रति इनका इतना प्रेम है कि आकर ये अपने घर के परिवार के लोगों का, अपने चाचा चाची का हाथ बटाते हैं और पढ़ने लिखने के बाद भी जो है कंप्यूटर से पीएचडी करने के बाद भी इस तरीके का जो है कृषि में अपना योगदान देते हैं। आजकल के बच्चे क्या है, डीएम बन जाएंगे, एसडीएम बन जाएंगे, डॉक्टर बनने का सपना, लेकिन खेती कोई नहीं करना चाहता है। और कृषि प्रधान देश तो है हमारा, लेकिन कोई भी बाप अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है। थोड़ा हमारे दर्शकों को भी दिखाइए पान कैसे है। देखिए ये पान टूट गया है और इसे अभी ढोली बनाकर बाजार में बेचा जाएगा। ये छोटा छोटा पान है। हाँ। इससे बड़ा भी होगा पान। हाँ। पत्ता बड़ा होगा। बड़ा। कितने दिन तक छोड़ देती तो ये पत्ता बड़ा हो जाता? ना छोड़ रहा है तो बड़ा छुटबे कर रहा है। हाँ। हाँ, अच्छा ये जो है एक ढोली में कितना पान डालती हैं? 200। हाँ। और एक ढोली कितने का बिकेगा? वो तो बाजार में 10, 20, 30 ऐसे हाँ, हाँ, जैसे बाजार में पकड़ा वैसे में वैसे बिकेगा। क्या है ना, मेनली क्या है, बनारस के लोग क्या कहते हैं कि बनारसी पान, असली बनारसी पान वो क्या कर रहे हैं, हम लोग पे ही मार्केटिंग कर रहे हैं। हाँ। रियल में क्या है, हम लोग खेती करके हाँ। उन लोगों को देते हैं पान को। वो पान हो, बनारस का जो बनारसी पान होता है, बनारस में पान की खेती ही नहीं होती है, वो सप्लाई यहीं से होती है। सप्लाई गया जिला में जैसे होता है, करताही में, हाँ। जलपा में, हाँ। तुंगी में, हाँ। मंझवा, ये सब गाँव है, यहाँ के किसान पान की खेती करते हैं। हाँ। उन लोग क्या करते हैं, मेरे पान को कम दाम पे खरीद के हाँ। उसको इंटरनेशनल मार्केट में क्या करते हैं, उसको डंप कर देते हैं। हाँ। वहाँ क्या दिक्कत अच्छा, है, विदेश में भी पान जाता हाँ, है क्या? विदेश में पान जाता है। आपका पान विदेश में? हाँ। कौन कौन से देश में जाता है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जितने सारे देश है ना, जहाँ के लोग पान सभी देश की जगह हाँ। जैसे पान पे इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि देखिए भारत का राष्ट्रपति हो या सब लोग क्या करते हैं, पान। अरे लालू जी को पान पसंद, नीतीश जी को पान पसंद, बड़े बड़े नेता को पान पसंद, अखिलेश के पिता मुलायम को पान पसंद,